हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। चलिए धीरे धीरे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है तो जो आगे सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा मैथ्स में परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 है। आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो का इंफॉर्मेशन टेलीग्राम में चला जाता है, वीडियो को भेज दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि कीमत में 24% की कमी के बाद, कीमत में 24% की कमी के बाद एक वस्तु की कीमत 988 रुपये है। तो वस्तु का मूल्य कीमत ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का वास्तविक कीमत आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए किसी वस्तु का कीमत में क्या है, 24% की कमी किया जाता है। तो भाई आपको नहीं मालूम है, तो स्टार्टिंग में वस्तु को कुछ ना कुछ तो कीमत होगा ना दोस्त। तो स्टार्टिंग में वस्तु का कीमत हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कुछ कीमत होगा कि उसमें कमी किया गया, और कितना प्रतिशत का कमी किया गया है दोस्त, तो 24% का कमी किया गया है। और हमने आपको पहले क्लास से बताया है कि अगर कभी भी कमी किया जाता है यानी रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। तो 100 में आप 24 माइनस कीजिएगा तो 24% का कमी किया गया है। तो 24 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 76 अपॉन 100 लिख सकते हैं। यानी आपका वास्तविक कीमत एक्स रुपया था और उसमें आपने कितना प्रतिशत का कमी कर दिया, 24% तक। तो 24% का कमी करने के बाद दोस्त 76/100 लिखते हैं। ठीक है, और कमी हो जाने के बाद अब प्राइस कितना हो गया ना, तो अब वस्तु का दाम 988 रुपया हो गया। तो इतना बराबर 988 रुपया आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, एक्स आपका वास्तविक कीमत। तो जब भी एक्स का वैल्यू निकालना रहता है ना, तो बाकी सबको इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे 988 हो जाएगा इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 76 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, एक्स के साथ जो ऊपर में मल्टीप्लाई में रहता है वो इक्वल टू के इधर आता है तो नीचे चला जाता है डिवाइड में। और एक्स के साथ जो नीचे में डिवाइड में है 100, वो इक्वल टू के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ऊपर हो जाता है। ध्यान दें, हम 988 को 76 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार में चला जाएगा। अगर डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, जैसे 988 है, अगर आप 76 से डिवाइड करेंगे तो 76 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में यहाँ 76 हो जाएगा। तो 6 से 2 हो गया, 7 से 9 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 8। ठीक है, 288। और 288 कितना बार में आ जाएगा, तो देखो 7 21 यानी 3 बार में करके देखते हैं। तो 6 × 18 7 21 228 आ गया। यानी कितना बार में कट कर दिया, 76 से ये टोटल का टोटल 13 बार में आपका कट हो गया। ठीक है, 13। और इधर क्या बचा है दोस्त, 100। तो आपका एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू आपका हो गया 1300। यानी वस्तु का वास्तविक कीमत कितना रुपया हो गया, 1300 रुपया हो गया। यानी स्टार्टिंग में कीमत कितना था, 1300। क्लियर, चलिए ऐसे लिख के बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने सीखा है पहले भी। और इसको और भी तरीका से बना सकते हैं फ्रैक्शन करके, लेकिन चलिए आगे वाले क्वेश्चन में मैं उसके बारे में बताता हूँ फ्रैक्शन से कैसे बताते हैं। लाया हूँ वो भी क्वेश्चन। जैसे देखो, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 12.5%। एक संख्या देखो 12.5% की कमी से एक संख्या के परिणाम के रूप में 140 देता है। तो संख्या क्या कीजिए। देखिए आपको संख्या तो नहीं मालूम है, संख्या कितना है, एक्स मान लीजिए। अब कितना प्रतिशत में कमी किया जाता है, तो कितना 12.5%। दो तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। संख्या में कितना प्रतिशत में कमी किया जाता है, तो 12.5% की कमी की जाती है। तो हमने क्या बताया, एक्स मान लेते हैं संख्या का दाम है। पहले संख्या एक्स रुपया का था, एक्स मतलब संख्या एक्स थी। संख्या में 12.5% की कमी की, तो कमी किया जाता है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं दोस्तों। 12.5% 100 में माइनस करेंगे तो आप लिख सकते हैं 87.5। 100 में माइनस करेंगे तो 87.5 डिवाइडेड बाय 100 इतना हो गया। और इसको कमी करने के बाद कितना हो जाता है, ये 140 हो जाता है। तो इक्वल टू 140। एक तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू आप ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ना इसको और एक तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा तरीका ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। कैसे,
12.5% यानी 12.5% को आपको मालूम है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.1/2% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और 12.1/2% का वैल्यू आपको शुरू से बताया कितना होता है, 1/8। आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा देर के लिए ऐसे निकाल सकते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, और जो वैल्यू आएगा ऊपर वाला से ऐड कर देते हैं, तो 24 और 1 25, तो इसको लिख देंगे 25 डिवाइडेड बाय 2। अब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 25 से 100 को कट कर देंगे कितने बार में, 4 बार में, तो वैल्यू कितना हो गया, 1/8। आपको इतना निकालना नहीं है, आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले क्लास में हमने लिखा दिया था। चलो अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में देखो, बस इतना देखो, 12.5% की कमी की जाती है, तो 12.5% का वैल्यू कितना है आपका, 1/8। तो हमने ना पिछले क्लास में आपको बताया था कि नीचे वाला वैल्यू हम मान लेते हैं वास्तविक मूल्य, यानी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस या वास्तविक लिख देते, ठीक ना, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। वास्तविक दाम कितना था, वस्तु नंबर, वास्तविक नंबर कितना था, तो मान लेते हैं हम 8। वास्तविक नंबर कितना था, 8। नीचे वाला वैल्यू तो हमेशा इनिशियल, शुरू में, या वास्तविक संख्या मान लेते हैं, जो भी जिससे भी कंपेयर किया जाता है वो नीचे वाला को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 तो वास्तविक था, और इसमें डिक्रीज किया गया, यानी कमी किया गया है, कमी किया जाता है, तो कमी किया जाता है तो हमने बताया था जब भी कमी किया जाएगा तो ऊपर में जो वैल्यू रहता है वो 8 में माइनस कर देते हैं, तो 8 में 1 माइनस कर देंगे, तो अब बाद में वस्तु कितना हो गया, ये तो वास्तविक था, और ये बाद में कितना हो गया, बाद में, तो वास्तविक था 8, 8 में कितना का कमी किया गया, 1 का कमी किया गया, तो ध्यान देना यार, ये कितना हो जाएगा, 7। यानी स्टार्टिंग में वो वस्तु 8 था, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला है कि 12.5% की कमी के बाद कितना हो जाता है, 140, तो बाद में ये कितना हो गया, 7। 7 का वैल्यू आप 140 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, ध्यान देना हम लोग रेशियो में लिए हैं, तो स्टार्टिंग में 8 का वैल्यू, बाद में कितना हो गया, 7, और 7 का वैल्यू 140 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 7। आपसे वास्तविक बोला है ना कि संख्या वास्तविक में क्या था, तो संख्या है, वो संख्या क्या था, तो संख्या तो 8 था। अब जो संख्या निकालना रहता है ना उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो 7 से 140 कितना बार में कट गया, 20 बार में। अब 20 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 160, यानी आपका ए हो गया ये वैल्यू, यानी वस्तु क्या है, 160 रुपए की थी। क्लियर, समझ में आया। चलो फिर से हम बताते हैं, एक बार ध्यान देना, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन जब भी परसेंटेज का फ्रैक्शन देना दोस्त, तो आप क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को तोड़ करके हमेशा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जब भी फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, जैसे 12.5% का वैल्यू तो 1/8 हो गया, तो नीचे वाला वैल्यू को हम ना वास्तविक संख्या मान लेते हैं, या शुरू में जो संख्या था वो मान लेते हैं, याद रखना। चलो और भी क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं, ये तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन सेम लेकर के आया जानबूझ के, देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 33.33% की वृद्धि होती है, अब देखो तो वह संख्या कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, तो आपसे मूल संख्या पूछा गया, वो संख्या क्या है, तो देखो 33.33% है ना दोस्त, 33.33%, 33.33% को ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना, 33 पूर्णांक 1/3%। अब इसका वैल्यू क्या होता है ना, तो इसका वैल्यू होता है 1/3, तो आपको ये याद है तो काम चल जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात समझिए, किसी संख्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि यानी बढ़ा दिया जाता है, हम नीचे वालों को क्या मान लेंगे, नीचे वालों को वास्तविक संख्या मान लेंगे, यानी शुरू में संख्या कितना था, वास्तविक संख्या ये मान ले, या इनिशियल, कुछ भी बोल सकते हैं, वास्तविक बोलो या इनिशियल, यानी शुरू में, ठीक ना। शुरू में आपका संख्या कितना था, 3 रुपया था, यानी ये 3 था, ये 3 मान लिए। अब बाद में क्या हो गया ना, संख्या में क्या हो गई ना, वृद्धि हो गई, अब वृद्धि यानी बढ़ गया, बढ़ता है ना तो दोस्त नीचे वाला में ना, नीचे वाला वैल्यू में ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो बाद में यानी फाइनल, या बाद में लिख देते हैं, बाद में कितना हो गया, तो बाद में वो संख्या हो गया दोस्त आपका 4, पहले 3 था, अब बाद में 4 हो गया। एक क्वेश्चन में बोला वृद्धि होता है तो वह संख्या कितना हो जाता है, 200, यानी 4 का वैल्यू कितना दे दिया है, 200 दे दिया है, 4 का वैल्यू जो 200 दे दिया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 200/4। तो आपसे वो संख्या पूछा ना, जो संख्या निकालना रहता है ना उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपसे वास्तविक संख्या पूछा है, तो वास्तविक संख्या तो 3 था, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 से 200 कट गया, 4×5 = 50 बार में, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोस्त, तो आपको कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है, दैट इज योर आंसर।
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक तरीके से बना सकते हैं, जो बेसिक है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी परसेंटेज का फ्रैक्शन दिया रहता है ना तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। जैसे नंबर इंक्रीज बाय 33.33%, तो मान लेते हैं इनिशियल में 100 था, 33.33% से इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया ना, तो बढ़ जाता है तो 100 में जोड़ के लिख सकते हैं, तो इसको 133.33% लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इक्वल टू एक्स को इतना प्रतिशत से इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाता है, ये 200 हो जाता है, ठीक ना। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक ना। 133.33 का वैल्यू हो जाता है आपका 1+1/3, यानी 4/3 हो जाता है डायरेक्ट वैल्यू। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स, इस पूरा वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो 4/3 आ जाएगा, इक्वल टू आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रहने देते हैं, ये 4/3 है ना, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 4 से 200 कर देंगे 50 बार में, 50 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 150 आ जाएगा। लेकिन आपको ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। फ्रैक्शन वैल्यू को हमको ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन को बहुत आसान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। जैसे यदि किसी संख्या में 37.5% अपने से जोड़ दिया जाए, जोड़ना यानी किसी को जोड़ना या ऐड करना या इंक्रीज करना, बात बढ़ाकर सबको बढ़ाया जा रहा है, एक तरह से इंक्रीज किया जा रहा है ना, जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 37.5%, फिर से दोस्त याद रखना है 37.5%, यानी इसको लिख सकते हैं 37.1/2%। 37.1/2% का वैल्यू होता है 3/8 होता है ये वैल्यू। अदरवाइज आपको नहीं याद है उनको, तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7×2 = 74, और जो वैल्यू आएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 75/2 आ जाएगा। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे में 100 आता है, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 ऊपर, नीचे में 4×2 = 8 हो जाएगा, यानी आपका वैल्यू कितना हो गया 3/8। ये क्लियर, यानी 37.5% का वैल्यू डायरेक्ट आप ये लिखिए 3/8। अब क्या बोल रहा है, जोड़ दिया जा रहा है यानी इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो आपको पता है कि इनिशियली शुरू में कितना था, आई से इंडिकेट कर रहे शुरू में, या वास्तविक संख्या कितना था 8 था, बाद में यानी इनिशियली, और यहाँ पे एफ से डिनोट करे, फाइनली, फाइनली बाद में कितना हो गया, बढ़ गया ना, तो 8 में 3 को जोड़ देंगे, ऊपर वाला को क्या बोले जोड़ देते हैं, तो 8×3 कितना हो गया 11, और बाद में संख्या कितना हो गया 1320, तो 11 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1320, आप डायरेक्ट 11 = 1320 लिखो, तो 1 = कितना हो जाएगा, तो 1320 डिवाइडेड बाय आपका 11 हो जाएगा। आपसे वास्तविक संख्या पूछा है ना, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या तो 8 था, इनिशियल बोलो या वास्तविक बोलो, वास्तविक संख्या इसी को बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला संख्या ये वास्तविक होता है, और ये फाइनल यानी बाद में, ठीक ना, इधर वाला बाद में लिख लो, ठीक ना। तो ये 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 से 1320 कट जाएगा 11, यानी 120 बार में, 12 से कितना हो गया 96, यानी 960, ठीक है। चलिए, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि परसेंटेज का फ्रैक्शन का कैसे यूज किया जाता है। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए 60 का मतलब गुना, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, ऑफ मतलब भी गुना। 60 का 50%, 60 का 50% कॉमा यहाँ पे 40 के 30% से कितना अधिक है, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे लिखो 60 का मतलब गुना 50%, 50 परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 60 का 50%, 40 के यानी का ही 30%, 30% यानी 30/100 लिखेंगे, तो कितना अधिक है। अच्छा, यहाँ बराबर नहीं करेंगे, ये पहला नंबर मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ये नंबर को रेशियो में भी लिख सकते हैं, ये दोनों रेशियो में है तो कट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये 2 जीरो, ये 100 कट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये जीरो, ये जीरो, और इधर वाला ये जीरो भी कट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है ना, तो आप कट कर सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6×25 यानी पहला वाला संख्या आपका 30 आ गया, तो दूसरा वाला संख्या कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। यानी संख्या 30 और 12 हो गया, और कट हो रहा है क्या, तो कट कर देंगे, 6 से ये 5 बार में कट हो जाएगा, 6 से ये 12 2 बार में हो जाएगा, यानी संख्या कितना आ गया 5 और 2। तो आपसे बोला है कि
हाँ, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना है, यानी पहला वाला संख्या ए दूसरे वाले संख्या को जो बी माने उससे कितना ज्यादा है, तो भाई कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज में कितना ज्यादा है ये भी बताए थे, परसेंटेज मोर और लेस। तो परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज मोर निकालते हैं, यानी कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ज्यादा है वो लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, यानी जिससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, इनटू 100, ऐसे परसेंटेज निकलता है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, तो बोला दूसरा वाले से पहला वाला, यानी बी से ए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और ए को किससे तुलना किया जा रहा है, दूसरे वाला से, बी से, यानी बी का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 100 करेंगे। 2 से 100 कटते हैं, कितना बार में 2, 50 बार में, 50 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150%, यानी कितना ज्यादा है। भाई आपसे क्या नंबर में पूछा था क्या, ओ नंबर में पूछा था कि कितना ज्यादा है, हमने परसेंटेज में निकाल दिया 150%। चलो चलो, कितना ज्यादा है, तो अब आपको कट नहीं करना पड़ेगा, सीधे नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर फिर से बता देते हैं आपको, 60, 60 का 50% निकाले थे, तो 50/100 किए थे। कट कर देंगे 50 से 100 दो बार में, 2 से 60 कट कर दिए 30 बार में। ठीक है, तो ये नंबर आपका हो गया 30। ठीक है, अभी दूसरा नंबर निकाले थे, दूसरा नंबर कितना आ गया था, 12। इसे लिख देते हैं 40 × 30/100। ये दूसरा 40 का 30% था, तो चार दिया 12 हो गया। पहला संख्या 30 है, दूसरा संख्या 12 है, तो आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा गया था, तो हमने ज्यादा कर दिया उधर। आपसे पूछा गया कि पहला संख्या दूसरे संख्या से कितना ज्यादा है, दूसरा संख्या 12 है, पहला संख्या 30 है, तो कितना ज्यादा, 18 ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 18। ठीक है, तो जब वीडियो को हटा देते हैं, पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वीडियो वीडियो कैप्चर डिवाइस को हटा देते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज सॉल्व कर लिया, कैसे परसेंटेज भी निकालते हैं और कैसे कितना ज्यादा है वो भी हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 20%, एक संख्या का 20% 180 है, किसी संख्या का 20% 180 है, 530 के 20% से अधिक है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक संख्या का 20%, 20% ऑफ अ नंबर जो है वो 180 मोर देन 20% ऑफ 530। जो 20 दूसरी संख्या का 530 का 20% से 180 ज्यादा है। चलो ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज में कहीं कहीं हिंदी में कॉमा नहीं दिया जाता है तो दिक्कत हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या है, तो संख्या हम क्या मान लेते हैं, हमने संख्या एक्स मान लिया। ठीक है, तो संख्या का 20% बोला, तो संख्या का 20% लिख लेते हैं, आपको तो आता है 20%, यानी 20/100, 20/100। तो इस संख्या का जो 20% है वो 180 नहीं है, 20% है। वो क्या बोल रहा है, 530 के 20% से 180 ज्यादा है, यानी 530 के 20% का 20%, तो 20/100 से 180 ज्यादा है, यानी +180। ये लैंग्वेज को देखो और समझो कैसे लिखे हैं, यही समझ रहे हैं, बस लैंग्वेज का ही खेला है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस लैंग्वेज का खेलना है। एक संख्या, संख्या को एक्स माने, एक्स का 20% क्या बोल रहा है, यहाँ पे कॉमन लगेगा, 180 नहीं है, एक्स का जो 20% है वो 530 के 20% से 180 ज्यादा है, ये बोला गया। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 से 100 कट गया 5 बार में, 20 × 100, यानी इधर आ गया x/5 इक्वल टू, इधर भी सॉल्व करते हैं, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 53 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106 प्लस इधर कितना है 180, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 8 286, क्योंकि x/5 इक्वल टू 286 आया है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है ना, वो संख्या निकालना है ना, तो ये 5 x के साथ क्या डिवाइड में है, तो इक्वल टू के उधर जाता है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 286 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6×5 = 3, 8×40 = 3×45, 4 5×10 4 14, यानी संख्या कितना हो गया आपका 1430 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं,
बोला गया वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जिसे 920 के 70 के योग के रूप में 460 के 20% में जोड़ने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपसे बोल रहा है कि वो संख्या निकालिए जो 460 के 20% में जोड़ने के बाद 920 के 70% के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो वो संख्या मान लेते हैं एक्स है। एक्स को क्या है ना, 460 के 20% में जोड़ने के बाद तो कितना हो जाता है, तो वो 920 के, तो कितना के बराबर हो जाता है, तो 920 के 70% के बराबर हो जाता है, यानी 920 इंटू 70/100। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये 100 कट दिया और ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। तो 92 को पहले यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7×14 9 से 63 एक 64 6×2 44। इधर 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स प्लस 46 इंटू 2 6 में 12 7 8 यानी 92। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है ना दोस्त, तो ये 92 प्लस में है तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 644 माइनस 92, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो 644 में 92 माइनस होगा 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 9 5 14 हो जाएगा, यानी 552, यानी वो संख्या आपका क्या था, 552। क्लियर? बोला व्हाट इज द नंबर विच नीडेड टू बी एडेड 20% ऑफ 460, यानी 20% ऑफ 460 के साथ किस नंबर को जोड़ा जाए कि सम एज 20% ऑफ 920 हो जाए, 70% 920। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हो रहा है टू नंबर्स, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजन में। तो यहाँ पे बेसिकली तीन संख्या है, पहला को 1 मान लेते हैं, इधर 2 लिखते हैं और ये तीन, तीन संख्या है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है ना दोस्त, कि टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% और 50% ज्यादा है तीसरे नंबर से। तो दो नंबर का जो कंपेयर हो रहा है ना, तुलना हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है, वो तीसरे नंबर से हो रहा है, समझो तीसरे नंबर से हो रहा है, तो जिससे तुलना होता है उसको 100 मान लेते हैं, मतलब तीसरा नंबर क्या है आपका 100, 100 मान लिए। अब बोल रहा है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% और 50% मोर देन, 17% 50% मोर देन थर्ड नंबर। तो पहला नंबर है जो तीसरे नंबर से कितना ज्यादा है, तो 17% ज्यादा है, तो ये 100 है तो 17% ज्यादा है, तो डायरेक्टली 117 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 का 17% बढ़ाने पे ना 17 ही आता है। ठीक है ना, इसीलिए 100 माना जाता है। और दूसरा नंबर जो है ना, तीसरा नंबर से कितना ज्यादा है, तो आपको 50% अधिक है, यानी ये 150 हो जाएगा। ठीक है, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर पूछा है। तो यही आपका पहला दूसरा नंबर का रेशियो पूछा, तो ये 117 और 150 हो जाएगा, लेकिन चूंकि रेशियो में तो कट कर सकते, तो कट करेंगे, तो 3 से कट हो गया, 3 से 9 10 11 2 27 हो गया, 3 9 27, और 3 से 150 कट हो जाएगा, 3 5 15, यानी 50 आ गया। यही संख्या का रेशियो कितना हो गया, 39:50 हो गया। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? जिससे भी तुलना किया जाए उसको 100 मान लीजिए नॉर्मल केस में। ठीक है, जब आप कुछ ना समझ में आए तो 100 मान के परसेंटेज के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बोल रहा है कि ना पी का वेतन क्यू के वेतन से का 30% है। ठीक है, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, यानी तीन आदमी है, पी क्यू और यहाँ पे आर। ठीक है ना, समझो पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, यानी क्यू का जितना है उसका ये 30% है, यानी पी का तुलना किससे हो रहा है, क्यू से। और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, यानी क्यू का जो वेतन है ना आर से तुलना होता है, तो आर का वेतन का 20% है। तो पी को क्यू से तुलना किया जा रहा है, क्यू को किससे तुलना किया जा रहा है, आर से, तो हम आर का वैल्यू 100 मान ले, देखिए तो आर का वैल्यू 100 मान लिया। जब आर का वैल्यू 100 है तो क्यू का वेतन आर के वेतन से कितना, आर के वेतन का कितना है, 20%, यानी आर 100 है तो ये उसका 20% है, तो 100 का 20% 20 ही होता है दोस्त। ठीक ना, अब तो ऐसे लिखा था 100 का 20%, यानी 20% में साइन हटाएंगे तो 100 ही आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है ना, यानी आर का वेतन 100 रुपया था तो क्यू का वेतन कितना हो गया, 20 रुपया। अब आपसे बोला जा रहा है कि पी का जो वेतन है ना,
तो क्यू के वेतन का 30% है, देखो अधिक नहीं बोल रहा, वेतन का 30% है, अधिक बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के निकालते हैं। जैसे मान लो आर का वेतन तो 100 माने थे, आपसे बोलता है क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% अधिक है, तो हम लोग 100 में जोड़ के निकालते हैं, 120/100 लिखते हैं। लेकिन सिर्फ 20% बोला है, तो ये ध्यान देना, शुरू क्लास में अच्छे से हमने समझाया है कि 20% क्या होता है, 20% अधिक क्या होता है और 20% कम क्या होता है, ठीक है। तो आर का वेतन का 20% क्यू हो गया, और पी जो है क्यू के वेतन का 30% है, यानी 20 का 30% निकालना है, 20 का 30%, 30%, परसेंटेज तो कहना जाएगा, नीचे 100 आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी तीनों का वेतन पता चल गया, पी का वेतन 6 रुपया है, क्यू का वेतन 20 रुपया और आर का वेतन 100 रुपया है। तो बोला पी के वेतन का आर का कितना प्रतिशत वेतन है, हो रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पी का वेतन 6 है और आर का वेतन कितना है, 100 है, तो भाई 100 और ये 6 है, तो बस 100 का कितना प्रतिशत है, 6% है। अदरवाइज कितना परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, कितना परसेंटेज, जो आपको कितना निकालना है, पी पीछे है, और किसे निकालना है, आर से कंपेयर किया गया है, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 क्या जाएगा तो बचेगा कितना, 6% ही बचेगा। तो इसलिए जब भी 100 से कंपेयर किया जाता है ना, तो जितना भी नंबर होता है उतना ही प्रतिशत हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आप 6% ऐसे ही मान सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो, देखिए ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाती है, तो परिणाम 12/7 होता है। तो एक भिन्न है, तो भिन्न को आप कुछ भी मान सकते हैं, भिन्न मतलब अंश और हर, तो अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, x और y मान लेते हैं, यही भिन्न है। अब बोल रहा है भिन्न में ना 140% की वृद्धि की जाती है, समझो मेरा बात, अगर मान लो कोई संख्या x है, तो 40% की वृद्धि की जाती है, तो हम कैसे लिखते थे, आपको याद होगा, 140/100 लिखते हैं। अगर 40% की वृद्धि की जाती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, लेकिन यहाँ 40% नहीं, यहाँ 140% की वृद्धि की जा रही है, 140% की वृद्धि, यानी 100 में 140 जोड़ेंगे, 100 में 140 जोड़ेंगे तो 240/100 नहीं हो जाएगा, यानी एक्स इंटू 240/100, ठीक है, ध्यान देना। और हर में 20% की कमी की जाती है, तो हर वाई है, अब 20% की कमी की जाती है, तो हमने क्या बोला था, जब भी कमी किया जाएगा तो 100 में माइनस करके, इंक्रीज किया जाएगा तो 100 में प्लस करके, तो 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ 80/100 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हर हो गया, ये कितना के बराबर है दोस्त, तो ये 12/7 के बराबर है, ये 12/7 के बराबर है, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे x इंटू 240/100, y इंटू 80/100, तो ये 100 ना कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। क्योंकि अदरवाइज इसको क्या कर सकते हैं, ये इसके नीचे 100 है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, वो 100 नीचे आ जाएगा, तो ऐसे भी ये कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो x इंटू 240, तो y इंटू 80 बचा हुआ है, तो ये 80 से भी 240 कट जाएगा, लेकिन एक बार आपको लिख करके दिखा रहे हैं, x/y है, और x के साथ मल्टीपल में क्या है, 240 है, और y के साथ मल्टीपल में क्या है दोस्त, y के साथ मल्टीपल में 80 है, 80 से 240, और ये 24 तीन बार में कट गया, इक्वल टू 12/7 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स और वाई के साथ सिर्फ 3 बचा हुआ है, और 3 ऊपर में ना, तो इक्वल टू को उधर भेजेंगे ना तो 3 नीचे आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 है, तो 3 से ये 12 को डायरेक्टली कट कर सकते हैं, सीधा सीधे कट होता है। क्योंकि देखो आप ही नोटिस करो कि इंटू में है, इंटू में है, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तब भी तो ये कट करेगा ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हैं, 312 4 बार में। तो x/y का वैल्यू कितना हो गया, x/y का वैल्यू आपका 4/7 हो गया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान देना, आपको ज्यादा स्टेप नहीं लिखना है, धीरे धीरे हम लोग को कम स्टेप करना है, अभी बेसिक से बढ़ा रहे हैं इसलिए इतना स्टेप लिख करके दिखाया जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग अपने स्टेप को क्या करेंगे, कम करेंगे, जैसे जैसे आप समझते जाइएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man multiply a number by 8/5 instead of 5/8, यानी एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/8 के बजाय कितना से मल्टीप्लाई कर देता है, 8/5 से गुना कर देता है। देखिए एक नंबर है, ठीक है ना, अब नंबर को ना, मान लो नंबर, ये नंबर है, नंबर एक्स है, ये एन माने, ये नंबर कितना एक्स है, तो एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/8 के बजाय इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/8
8 से, लेकिन उसने x को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/8 की जगह वो 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो कितना का गलती हो गया, मिस्टेक कितना वो हो गया वो निकालना है। तो जब भी देखिए ये दोनों को रेशियो में लिखते हैं तो ये नंबर मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में तो ये नंबर कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे संख्या 5/8 था, 5/8 की जगह आप कितने क्या हो गया, 8/5 हो गया। तो इसको ना सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और मतलब फ्रैक्शन में है ना, बटा में है ना, तो आप क्या कर सकते हैं ना, नीचे वाला वैल्यू, नीचे में यहाँ पे क्या है 8 है, और नीचे में यहाँ पे क्या है 5 है। तो 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है 40। 8 को 5 से, तो यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 8 से 40 को कट कर देंगे 5 बार में, और ये 5 से 40 को कट कर देंगे 8 बार में, तो यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी आपको एक जगह मल्टीप्लाई करना था 5/8 से, तो आपने 8/5 से गुना कर दिया। तो 5/8 से मल्टीप्लाई करते तो 25 आता, लेकिन आपका आ गया, आ क्या गया 64, यानी कितना ज्यादा आ गया, तो भाई 9×5 = 14, यहाँ पे 2 3, हाँ 5 हो गया, तो 3 के 5, यानी 39 कितना हो गया, 39 ज्यादा आ गया। ठीक है ना, तो आपसे बोला कितना प्रतिशत का एरर हो गया, यानी गलती कितना प्रतिशत का हो गया। तो एरर इक्वल टू हो जाता है, परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है एरर, एरर डिवाइडेड बाय वास्तविक संख्या, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। हमेशा किससे कंपेयर किया जाता है, ओरिजिनल नंबर से, या जिससे तुलना किया जाता है उसको लिखते हैं इनटू 100। तो परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो एरर कितना का हो गया, यानी गलती कितना का हो गया 39 का, आपको लाना था तो 25, आपने ला दिया कितना 64, तो कितना की गलती हो गया 39, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर कितना है 25 था, वास्तविक में तो 25 आना था दोस्त, इंटू 25 इंटू 100। 25 से 100 कट कर दिए 4 बार में, या 4 से 39 को मल्टीप्लाई कर दिए 936, 3×4 = 156, यानी 156% का उसका एरर हो गया। ठीक है, हम बता देते हैं। देखो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं था, संख्या क्या है 5/8 से मल्टीप्लाई करना था, आपने क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिया 8/5 से। तो हमने क्या बोला कि कितना प्रतिशत का एरर हो गया है, ठीक है ना। एक तो हमने बताया कि आप नीचे वाला वैल्यू का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा चीज क्या है ना दोस्त, कि आप ये भी कर सकते हैं कि जब दो ही नंबर है ना, तो एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 को इधर भेज देंगे, इधर ऊपर आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 25, और ये 8 को आप इधर भेज देंगे, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। पहला वाला संख्या 25 होना था, बाद हो गया कितना 64, यानी कितना ज्यादा हो गया। अब आप सॉल्व कर देंगे 39, यहाँ पे देखिए 25 64 आया था। तो समझाया गया दोनों तरीके से, आप इस तरीका को लगाना, ठीक है। चल, यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है ना, तो आप ना बस लिख दीजिए उस क्वेश्चन के बारे में, हम उस क्वेश्चन को दोबारा आके एक्सप्लेन कर देंगे जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में बेहिचक हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू।